जय सिया राम। मैं साध्वी आकांक्षा आप सभी प्रभु भक्तों को हृदय से प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कलयुग सम नहीं आन जुग, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण बिमल, भवतर बिनहि प्रयास। अर्थात कलयुग के समान ऐसा कोई युग नहीं है जिसमें मतलब राम गुण गा करके पार किया जा सकता है। कलयुग ही एक ऐसा युग है जिसमें आप केवल राम नाम का गुणगान करके भवतर बिना प्रयास ही भव को पार कर सकते हैं। एक दूसरा अर्थ भी यह निकलता है अगर ध्यान से पढ़ा जाए कि कलयुग सम नहीं आन जुग, जो नर कर विश्वास, और गाय राम गुण गण बिमल, भवतर बिनहि प्रयास। कलयुग के समान दूसरा कोई ऐसा युग नहीं है जिसमें केवल विश्वास मात्र से, क्योंकि जो नर कर विश्वास, अगर वह विश्वास करे और विश्वास के साथ में पूरी श्रद्धा के साथ में गाय राम गुण गण बिमल, राम जी के गुणों का गुणगान करे, राम जी के नाम का गुणगान करे, तो भवतर बिनहि प्रयास वो भवसागर से बिना प्रयास किए ही पार हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा शब्द है विश्वास और दूसरा शब्द है राम गुण गाने के लिए। तो गाय राम गुण गण और विश्वास, तो इसमें सबसे विश्वास इसलिए महत्वपूर्ण रखता है कि अगर आपने राम के गुण का गुणगान किया और आपने ईश्वर की सत्ता पर विश्वास ही नहीं किया तो वो बेकार है। आपको विश्वास करना होगा। अगर आपने ईश्वर पर विश्वास किया तो आपको ईश्वर का साक्षात्कार अवश्य होगा। इस कलयुग में भी ईश्वर का साक्षात्कार करना सरल है, कलयुग में ही सरल है। त्रेता में, द्वापर में यज्ञ तपस्या करनी पड़ती थी, तब भगवान हजारों साल तपस्या करने पर भगवान का साक्षात्कार होता था। परंतु कलयुग में कितना सरल है। गाय राम गुण गण बिमल, राम जी के गुणों का केवल गुणगान करना है, केवल राम के नाम का सुमिरन करना है, केवल राम पर विश्वास रखना है, बस ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। ईश्वर से हमने कभी वियोग का अनुभव ही नहीं किया, इसीलिए संजोग की खुशी से हम लोग अनजान हैं। एक बार ईश्वर को अपने साथ मान के देखिए, अपने पास मान के देखिए, अपने अंदर में मान के देखिए, अपने आस-पास मान के देखिए, विश्वास कीजिए ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आपके पास है। कभी कभी परेशानियां आती हैं तो लोग सोचते हैं कहाँ चले गए ईश्वर, कहाँ चले गए ईश्वर, हम आज इतना परेशान हैं, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, तो हमारा ईश्वर, हमने इतना पूजा किया, पाठ किया, हमारा ईश्वर कहाँ चला गया। और न जाने कितने प्रकार की बातें बनाते हैं। एक भक्त भी ऐसा ही था। जब वह समुद्र किनारे टहलने के लिए जाता सुबह में, तो उसे दो परछाई दिखती, एक साथ में ईश्वर की और एक अपनी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और उसका बुरा समय आ गया। जब उसका बुरा समय आया
तब जब वह वहां टहलने के लिए गया तो उसने क्या देखा कि आज केवल एक परछाई थी। बहुत दिनों तक, जब तक उसका बुरा समय रहा, उसे एक ही परछाई दिखी। समय बढ़ता गया, परिस्थिति बदलती गई, परिस्थितियों के साथ में बुरा समय भी समाप्त हो गया। और जैसे ही फिर अच्छा समय आया, फिर दो परछाई दिखाई देने लगी। जब दो परछाई देखा तो वो व्यक्ति वहां से मुड़कर चलने लगा। परमात्मा ने उसे पुकारा, हे वत्स, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मुझे आपसे बात नहीं करनी। बोले, आखिर क्यों बात नहीं करनी? बोले, जब मेरी परिस्थितियां खराब थी, मेरा समय खराब था, तब आप कहाँ थे? तब तो मुझे एक ही परछाई दिख रही थी, तब आप कहाँ थे? परमात्मा ने कहा, एक परछाई दिख रही थी ना? बोले, हाँ, एक ही परछाई दिख रही थी। ऐसे आप हमेशा साथ होते हो, मुझे दो परछाई दिखती है। आज जब मेरा वक्त खराब था तब मुझे एक परछाई दिखी। परमात्मा ने उत्तर दिया, जब तेरा वक्त बुरा था तब तुझे एक परछाई इसलिए दिख रही थी क्योंकि उस समय मैंने तुझे अपनी गोदी में उठा रखा था। जब तेरा समय सही होता है तब मैं तेरे साथ साथ चलता हूँ, लेकिन जब तेरा समय खराब होता है तब मैं तुझे अपनी गोदी में उठा लेता हूँ। ये है परमात्मा। परमात्मा कभी अपने भक्तों को कष्ट नहीं देता, अपने प्रियजनों को कभी कोई कष्ट नहीं देता। परमात्मा, यह सिर्फ हमारी सोच है, हमारा विश्वास टूटने लगता है। विश्वास को बनाए रखिए। एक भक्त थे जो कि वृंदावन में रहते थे। वृंदावन में रहते और लोग उन्हें जज साहब कहते थे। कोई उन्हें संत, कोई उन्हें महात्मा नहीं कहता, सब केवल जज साहब कहते। किसी व्यक्ति ने पूछा कि इन्हें सब जज साहब क्यों कहते हैं? तो उस व्यक्ति ने एक उन्हीं के जीवन पर आधारित सत्य घटना बताई जो वाकई में, वास्तव में रोमांचित कर देने वाली थी। किसी भी भक्त का हृदय गदगद हो जाए उस कथा को सुन करके। वह सच्ची घटना इस प्रकार थी कि एक बार जब वो अपनी जॉब पर थे, अपनी ड्यूटी पर थे, अपने कर्तव्य पे बंधे हुए थे, जज थे, एक छोटे से शहर के न्यायाधीश थे। तब एक भोला भाला सा केवट एक गांव में रहता था और वो केवट अपने भोलेपन में इतना भूला हुआ था कि कुछ भी उससे पूछो तो बस यही कहता, रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने। कोई भी पूछे, भैया ऐसी बात, ये ऐसी बात, बोले हम क्या जाने, सब रघुनाथ जी जाने। केवट के दो बेटे और एक बेटी थी। दोनों बेटे काम करते थे, काम करते थे और कमाई करते थे। जब कमाई करते थे, इधर उनकी बहन भी बड़ी हो चुकी थी। अब केवट को कन्या का अपनी विवाह करना था। बच्चों ने कहा, पिताजी कुछ व्यवस्था हम कर दें, कुछ व्यवस्था आप कर दीजिए, जाकर के सेठ से कुछ पैसे ले आइए, हम उनको ब्याज सहित चुका देंगे। केवट भी सीधे स्वभाव से सेठ जी के पास गया, पैसा लाया, विवाह हुआ। लड़कों ने कमा करके कुछ दिनों बाद ब्याज सहित पैसे पिताजी को दिए, कहा जाइए सेठ जी का हिसाब चुकता कराइए। पिताजी था केवट, वो रकम लेकर के सेठ के पास गए। सेठ ने देखा हिसाब, रसीद लिख दी कि आज से पाई पाई चुकता, यह तारीख पाई पाई केवट का हिसाब चुकता।
अब केवट को दी। केवट से कहा देखो क्या लिखा है। केवट ने कहा हम क्या जाने, रघुनाथ जी जाने। इतना सुनते ही तो सेठ जी के मन में लालच आ गया कि ये तो कुछ जानता ही नहीं है। तब उन्होंने केवट से कहा जाओ पहले एक गिलास पानी ले आओ, फिर मैं तुम्हें ये पर्ची देता हूँ। और लालच के वशीभूत होकर के उन्होंने कुछ पर्ची पर ऐसे ही कुछ लिख करके केवट को दे दिया। और जो पर्ची उन्होंने कर्जा चुकता की लिखी थी रसीद, उसको उसी बही खाते में रख दिया। अब इधर केवट आ करके वो पर्ची को रघुनाथ जी की चरणों में चढ़ा दिए और फिर अपना मस्त हो गए। जब उनको किसी बात की चिंता नहीं, वो तो सब समझ रहे हैं रघुनाथ जी जाने, सब रघुनाथ जी पर छोड़ करके निश्चिंत हैं। इधर सेठ ने केवट पर केस कर दिया। केस हुआ, तारीख लगी, केवट को न्यायालय में बुलाया गया। केवट गए। न्यायाधीश ने पूछा, जज साहब ने पूछा तुमने पैसा दिया? बोले हाँ सरकार। बोले कुछ प्रमाण है? वही पर्ची उठा करके दे दी। जब पर्ची उठा करके दे दी तो न्यायाधीश ने बोला ये क्या है, ये तो कुछ नहीं है, कुछ पुख्ता प्रमाण लाओ। अब केवट रोने लगे कि सरकार हम क्या जाने, हम तो इसी को सब कुछ मान करके बैठे हुए थे। तो न्यायाधीश जी को, जज साहब को थोड़ा दया आ गई। उन्होंने कहा बेचारा गरीब है। बोले ठीक है, जब तुमने पैसा दिया था और इन्होंने पैसा लिया था तब वहां पर कोई उपस्थित था? तो केवट उसी भोलेपन में कहता है हम नहीं जानते, हम थे, रघुनाथ जी थे, बस इनके सिवा और कौन जानता है। अब जज साहब ने समझा रघुनाथ कोई इनके गांव का व्यक्ति होगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब जज साहब ने तारीख आगे बढ़ा दी और सम्मन जारी किया। सम्मन जारी करके रघुनाथ जी के नाम का अपने खर्चे पर सम्मन भेज दिया। अब सम्मन आया, डाकिया लेकर के सम्मन आया। अब वो घूम रहा है, रघुनाथ जी का घर, रघुनाथ जी का घर। लोगों ने रघुनाथ जी का घर तो नहीं बताया, रघुनाथ जी का मंदिर जरूर बता दिया। रघुनाथ जी के मंदिर पास पहुंचा तो पुजारी जी मंदिर की चौखट के पास बैठ करके सीताराम सीताराम जप रहे थे। डाकिया ने पूछा रघुनाथ जी का मंदिर यही है? उन्होंने कहा हाँ भैया, रघुनाथ जी का मंदिर तो यही है। बोले लीजिए उनके नाम से सम्मन आया है। पुजारी जी चौके, सम्मन आया है। फिर प्रभु की लीला समझ करके सम्मन ले लिया और हस्ताक्षर की जगह पर खुद हस्ताक्षर कर दिए और सम्मन उठा करके प्रभु के चरणों में दे दिया। प्रभु के चरणों में रख दिया। कहा भगवान आपके लिए पोशाके, हार, पुष्प, भोग तो बहुत बार आया, लेकिन सम्मन, कोर्ट का आदेश तो पहली बार आया। ये आपकी लीला, मालिक आप जानो। इधर केवट से कहा क्यों, तुमने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखा दिया? बोले भैया जब वो सब जगह है तो वहां भी होंगे। केवट का विश्वास देख करके, भोला जान करके पुजारी जी भगवान की लीला समझ करके बैठे हैं। कोर्ट की तारीख आ गई, केवट को पहले भेज दिया। इधर पुजारी जी ने रघुनाथ जी को अच्छी पोशाक पहना दी कि आज बाहर जा रहे हैं। जल्दी भोग बना करके लगा दिया कि मालिक आज जाएंगे, और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु केवट की लाज रखना। इधर केवट भी हाथ जोड़ के गया था कि रघुनाथ जी मैं तो कुछ नहीं जानता, आप ही जाने। आज पेशी लगी, कोर्ट में तारीख है, कटघरे में केवट खड़ा है और उधर जज साहब पूछते हैं तुम्हारे गवाह आए? तो केवट ने कहा वो तो मालिक सब जगह हैं, यहीं कहीं होंगे। तब जज साहब के आदेश पर यहाँ जो कोर्ट के बाहर खड़े थे पहरेदार, उन्होंने आदेश किया रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। 3 आवाजें जैसे ही लगाई है तो आज एक झुकी सी कमर, मुख पर इतना तेज, ललाट पर चंदन, गले में तुलसी की माला को धारण किए हुए, हाथों में लाठी पकड़े हुए एक वृद्ध सा व्यक्ति चला आ रहा है। लेकिन
शरीर से तो वृद्ध लग रहा है, मुखमंडल की आभा देखते ही बनती है। रघुनाथ जी आ गए आज पेशी पर। जज साहब ने पूछा, आपने देखा? तो रघुनाथ जी ने कहा हाँ। केवट ने प्रणाम किया। रघुनाथ जी ने कहा हाँ मैंने देखा। केवट ने पैसे दिए और इन्होंने लिए। बोले कोई प्रमाण? बोले प्रमाण है। इन्होंने बही खाते में पर्ची रखी है, इनको सेठ जी को यही रखा जाए और बही खाते से पर्ची मंगाई जाए। बही खाते का नंबर बताया, पेज नंबर बताया और पर्ची वहीं पर मिल गई। सिपाहियों को भेजा गया, पर्ची वहीं पर मिल गई। इधर केस में सेठ जी को धोखाधड़ी के इल्जाम में उनको सजा हुई, केवट बरी हो गए। केवट बरी हो गए। आज केवट से जज साहब पूछते हैं ये रघुनाथ जी कौन है, तुम्हारा इनसे क्या संबंध है? बोले जो हर प्राणी का होता है। बोले कहाँ रहते हैं? बोले जहाँ हम रहते हैं। बोले तुम कहाँ रहते हो? बोले जहाँ रघुनाथ जी रहते हैं। बोले तुम दोनों कहाँ रहते हो? बोले मंदिर में। तो बोले ये कौन है? पुजारी है? पुजारी जैसी तो दशा नहीं लग रही इनकी। तो बोले नहीं, ये वही है जो मंदिर के अंदर बैठते हैं। अब जज साहब को कुछ शंका हुई, केस हो गया। जज साहब ने फिर जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल में जब डाकिये से पूछा तो डाकिये ने बताया कि मैं तो मंदिर में दे आया था और जज साहब में जिसको यह संबंध दे करके आया था ये वो नहीं। जज साहब ने जांच की, उनको पता चला कि ये कोई और नहीं, ये वो रघुनाथ जी हैं जो तीनों लोकों के नाथ है, जो पूरे अखिल ब्रह्मांड नायक हैं। ये वो नाथ हैं। आज तो जज साहब की आंखों से आंसू बहना बंद ही नहीं हो रहा। रोते रोते घर पहुंचे। लोगों ने कहा कि आप क्यों रो रहे हैं? तो कहते हैं कि शेष सारद सुख सारद शेष महेश गणेश हो के नहीं ध्यान में आते रहे सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। आज मालिक मेरे केवट के गवाह बनकर आए। तो लोगों ने कहा अच्छी बात है, आपको दर्शन हो गया। तो बोले दर्शन हो गया ये सुख तो है, लेकिन एक बात का दुख है। किस बात का दुख है? कहते हैं कि मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, रघुनाथ खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, रघुनाथ खड़े समझाते रहे। कि आज मैं कुर्सी पे जज बनकर बैठा रहा, जिसकी अदालत में सबको जाना है, आज वो मेरी अदालत में खड़ा रहा। इस बात का उनको ऐसा अफसोस हुआ, ऐसा पश्चाताप हुआ कि जज की कुर्सी भी त्याग दी और वृंदावन में घूमते गली गली, मंदिर नहीं जाते क्योंकि यह पछतावा है कि क्या मुख दिखाऊं उस मालिक को। मंदिर नहीं जाते। तो मैं विश्वास की बात कर रही थी कि केवट को विश्वास था कि रघुनाथ जी सब जानते हैं, रघुनाथ जी सब जानते हैं। तो वास्तव में रघुनाथ जी ने आकर के इस कलयुग में, आज से 40 वर्ष पुरानी यह घटना है, तो इस कलयुग में उसकी सहायता की, उन केवट की सहायता की और उस भक्त शिरोमणि की लाज रखी। इसीलिए कहते हैं कि राघव का, राम का गुणगान कीजिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए और आपके विश्वास से ही एक दिन वो ईश्वर आपको सगुण रूप में होकर के अवश्य मिल जाएगा। यही मेरी दिल से प्रार्थना है और आप सभी से यही प्रार्थना है कि आप सभी ईश्वरी सत्ता पे विश्वास करके ईश्वर से प्रेम करिए, विश्वास करिए। यह हृदय आपका हीरा है, इसको व्यर्थ टुकड़ों में बांट करके लोगों में मत बांटिए। इस हीरे में तो सिर्फ, इस हीरे पर तो अधिकार सिर्फ रघुनाथ का है और यह अधिकार
सिर्फ उन्हीं को दीजिए। जय सिया राम।